हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर चल रहा है गोलीय पृष्ठ में अपवर्तन, मतलब अपवर्तन का चैप्टर चल रहा है। और आज की इस वीडियो में उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति समझेंगे। जो 6 स्थितियां बनती हैं उत्तल लेंस के द्वारा, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके पहले मैंने लेंस के बारे में आपको समझा ही दिया था प्यारे बच्चों कि लेंस किसे कहते हैं, लेंस के प्रकार और जितना भी उसका पारिभाषिक शब्दावली था वो चीज़ भी मैंने कंप्लीट करा दिया था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग उसे देखे होंगे। इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा उसमें लेंस निर्माता सूत्र या लेंस सूत्र जिसे कहते हैं वो अपन प्रूव करा देंगे। बिल्कुल आप चिंता नहीं करेंगे, क्रम से हम आपको पूरे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आपको प्लेलिस्ट विजिट कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो है ये आपको दिख रहा है, एक उत्तल लेंस हमने बना रखा है। उत्तल लेंस में प्यारे बच्चों जो प्रकाश है वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है। अब थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता दूं कि जो आपका लेंस होता है वो 2 परावर्तक पृष्ठ से मिलकर बना होता है। कितने परावर्तक पृष्ठ? 2, या हम उसे अपवर्तक पृष्ठ कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ अपवर्तन हो रही तो अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। कोई भी वस्तु होगा उसमें कुछ न कुछ मात्रा में परावर्तन भी होना संभव है, इसलिए परावर्तक पृष्ठ कह सकते हैं। दुनिया का कोई भी वस्तु यदि पारदर्शी है लेकिन फिर भी उसमें कुछ न कुछ परावर्तन होगा, बिना परावर्तन के वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी। जैसे लेंस है प्यारे बच्चों, लेंस को हम देख भी पाते हैं, इसका कारण क्या है? लेंस में परावर्तन भी हो रहा है, लेकिन ये पारदर्शी है इसलिए परावर्तन हो जाता है। तो इसमें 2 अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। ठीक है, जो भी आपका लेंस रहेगा उसमें 2 अपवर्तक पृष्ठ होंगे प्यारे बच्चों। और जो पहला स्थित है कि प्रकाश किरणें जो है अनंत से आती है। तो जैसे आपने दर्पण पर पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरणें अनंत पर रखी हुई हो तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है? तो वो फोकस पर बनता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी, जो आपका उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के सम्मुख वस्तु कहाँ पर रखी हो? अनंत पर रखी हो, तो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और अपवर्तन के फलस्वरूप कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि लेंस के सम्मुख अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो आप लिखेंगे फोकस पर बनता है। तो इसके आगे आपको लिखना भी है प्यारे बच्चों कि आपने एक दर्पण लिया और वस्तु को कहाँ रखा? अनंत पर रखा। दर्पण नहीं, सॉरी, लेंस लिया। और बार बार दर्पण आने का कारण ये है कि इसके पहले जो चैप्टर था वो दर्पण से ही रिलेटेड था, तो दर्पण बार बार आ जाता है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा लेंस है और वस्तु कहाँ पर रखा हमने? अनंत पर रखा। प्रतिबिंब कहाँ पर बना? फोकस पर बना। और कैसे बना? तो बिंदु आकार का बना। कैसे बना? बिंदु आकार का। यहाँ पे छोटा सा बिंदु आकार का प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बनेगा, ध्यान रखिएगा। ये आपका लेंस है, लेंस के जब भी प्यारे बच्चों दाईं ओर बनेगा तो उल्टा बनेगा, लेकिन यदि बाईं ओर बन जाए ना, जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन जाए तो फिर सीधा और आभासी बनेगा। लेकिन दर्पण में इसके अपोजिट होता था। दर्पण में यदि जिधर वस्तु है उधर उल्टा बनता था और उसके पीछे जो है सीधा बनता था, लेकिन लेंस में ऐसा नहीं होता। जिधर वस्तु है उसके अपोजिट बनेगा तो उल्टा रहेगा। दर्पण में उसी एरिया पे बन रहा था तो उल्टा बन रहा था, लेकिन इसमें अपोजिट बन रहा था, उल्टा बन रहा, थोड़ा सा है ना चेंज है प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोग अच्छे से समझना है। तो कहां पर रखा था हमने? पहला स्थित आपने समझा, अनंत पर रखा था। प्रतिबिंब कहां पर बना? फोकस पर बना। ओके, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? तो बिंदु आकार का है भैया, उल्टा है और वास्तविक है। ठीक है, कैसा? उल्टा और वास्तविक। देखिएगा थोड़ा सा, हमारा जो लेंस होता है इसमें 2 फोकस होते हैं, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। जैसे हमारे पास प्यारे बच्चों ये लेंस हो गया और लेंस में हमारा एक मुख्य अक्ष है, इसमें 2 मुख्य फोकस होंगे, यानी प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। यहां पर हम F दर्शाएंगे, यहां हम 2F दर्शाएंगे। इधर भी प्यारे बच्चों F और 2F हो गया। कहने का मतलब ये जो हमारा लेंस है, लेंस में 2 मुख्य फोकस होंगे, एक प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। तो ये चीज क्लियर है ना आपका? प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस। अब देखिएगा एक चीज और समझिएगा, जैसे जैसे अभी हमारा वस्तु कहां था? अनंत पे था। जैसे जैसे वस्तु हमारा लेंस की ओर बढ़ेगा, जैसे जैसे वस्तु हमारा लेंस की ओर बढ़ेगा, ये अभी अनंत पर था तो फोकस पर बना था, वैसे वैसे हमारा प्रतिबिंब भी आगे की ओर बढ़ता जाएगा। फिर समझिएगा, लेंस में, दर्पण में अपोजिट होता था। दर्पण में जैसे जैसे हमारा दर्पण की ओर वस्तु जाता था प्रतिबिंब वैसे दूर होते चला जाता था। ठीक है, मतलब दर्पण से दूर होता जाता था। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर देखिएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन पर होता है। ये हमारा लेंस है, लेंस के सम्मुख वस्तु है, जैसे जैसे वस्तु को हम लेंस के सम्मुख लाएंगे उसके दूसरे साइड पर वस्तु वैसे ही आगे चलता जाएगा। समझ, प्रतिबिंब वैसे ही आगे बनेगा। यानी जब हमारा अनंत पर था तो फोकस में बनेगा, है ना, और हम अनंत और 2F के बीच रखेंगे तो F और 2F के बीच बनेगा।
फिर हम जब 2f में रखेंगे तो 2f में बनेगा, फिर जब हम 2f और f में रखेंगे तो उसके आगे बनेगा, और फिर f में रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, f से आगे रखेंगे तो फिर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। ये मेरा लेंस है प्यारे बच्चों, मान के चलता हूँ ये लेंस है ना, ये हमारा लेंस है, और यहाँ पर f है, यहाँ पर 2f है, इधर अनंत है। यहाँ भी प्यारे बच्चों f है, यहाँ पर 2f है, इधर अनंत है। थोड़ा समझिएगा, मैं जब अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब कहां पर बना, फोकस पर। मैं जब अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब फोकस पर। थोड़ा सा आगे बढ़ाया, अनंत और f के बीच रखा तो प्रतिबिंब आगे चला गया f और 2f के बीच। ठीक है, फिर से जब हमने 2f पर रखा तो प्रतिबिंब 2f पर बनेगा, आगे बढ़ता जा रहा है। फिर जब हम 2f और f के बीच रखेंगे यहां तो फिर 2f और अनंत के बीच बनेगा। अच्छा, जब f में रखेंगे फिर अनंत पर बनेगा, कंडीशन समझिएगा। और फिर f और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखेंगे तो फिर ये आभासी बनेगा, वो चीज यहां पर क्लियर करेंगे। तो दूसरा स्टेज हमारा प्यारे बच्चों, पहला तो हमने अनंत पर रखा था, कहां पर रखा था, अनंत पर रखा था। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा स्टेज है वो अनंत और 2f के बीच, इधर अनंत है अपना, है ना, और ये 2f है, इसके बीच रखेंगे। तो जब हमने अनंत पर रखा था वस्तु तो फोकस पर बना था, अब हम अनंत और 2f के बीच रख रहे हैं तो f और 2f के बीच प्रतिबिंब थोड़ा सा आगे निकल गया, प्रतिबिंब थोड़ा सा आगे निकल गया। ये वस्तु है, जैसे जैसे वस्तु लेंस की ओर चलेगा प्रतिबिंब जो है प्यारे बच्चों लेंस से उतना दूर भागता जाएगा, और एक एक स्टेप में भागाएंगे। बिल्कुल आपको याद नहीं करना है, समझना है। यदि एक बार आप समझ लिए, रटना नहीं है, आपको एक बार इसका कंसेप्ट क्लियर करना है। जैसे वस्तु लेंस की ओर जा रहा है प्रतिबिंब प्यारे बच्चों वैसे थोड़ा लेंस से दूर होता जा रहा है। अभी हमने अनंत पर रखा था तो फोकस पर बना, अब देखिए अनंत से थोड़ा लेंस की ओर लाए, अनंत और 2f के बीच रखा तो फोकस से 2f तक है, मतलब फोकस और 2f यानी f1 और 2f, कहने का मतलब f1 और f2 मान सकते हैं इसको। तो प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच बना, f से थोड़ा आगे निकल गया 2f के पहले। यदि हम बात करें प्रतिबिंब की स्थिति की प्यारे बच्चों, तो प्रतिबिंब की स्थिति में हम यहां पर देखेंगे कि वस्तु के जो है बराबर, यहां पर वस्तु से छोटा होगा, क्या होगा, वस्तु से छोटा, और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक। हम फिर से बताना चाहते हैं, जैसे जैसे हम वस्तु को लेंस की ओर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब लेंस से दूर होता चला जाता है। अगला हमारा तीसरा स्टेज है प्यारे बच्चों, हम वस्तु को कहां पर रखेंगे, 2f पर रखेंगे। कहां पर रखेंगे, 2f पर। तो हमने बताया था जैसे जैसे हम लेंस की ओर चलेंगे प्रतिबिंब भी लेंस से दूर होता जाएगा। तो हमने वस्तु को कहां पर रखा, 2f पर, तो प्रतिबिंब कहां पर बना, 2f, लेकिन दूसरी ओर बना, और ये वस्तु के बराबर ही है। ठीक है, ये वस्तु के बराबर, इसके पहले वस्तु से छोटा था, पहला तो बिंदु आकार का, दूसरा वस्तु से छोटा है, थोड़ा सा छोटा, हल्का। और प्यारे बच्चों तीसरे कंडीशन में 2f पर रखा तो 2f पर ही बना, वस्तु के बराबर बना, है ना। कैसे बना, वस्तु के बराबर बना। तो वस्तु की स्थिति कहां थी, 2f पर, प्रतिबिंब 2f पर बना, लेकिन दूसरी ओर वस्तु के बराबर, उल्टा और वास्तविक। ठीक है, तीसरा कंडीशन है प्यारे बच्चों, फिर से हम 2f के आगे ले जाएंगे, यानी 2f और f के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब थोड़ा सा और आगे चला जाएगा, 2f और अनंत के बीच। देखिए धीरे धीरे करके आप दर्पण, आपका लेंस है, लेंस की ओर जा रहे हैं, लेंस के पास जा रहे हैं, प्रतिबिंब उतना ही लेंस से दूर होता जा रहा है। हमने वस्तु को कहां रखा, 2f और f के बीच, तो प्रतिबिंब बन गया 2f और अनंत के बीच। वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा तो उल्टा दिख ही रहा है, ए बी है तो बी ए बन गया, तो ये उल्टा ही है बच्चों, और वास्तविक, क्या, उल्टा और वास्तविक। फिर अगला कंडीशन, अभी हमने 2f और f के बीच रखा, अब f के बीच रख देंगे, f में रख देंगे। तो जब हम f में रखेंगे तो अनंत पर, जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और जब वस्तु ही फोकस पर हो जाए तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये नोट डाउन कर लो, जब हमारा वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब फोकस पर बना, और जब फोकस पर वस्तु है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये कंडीशन है इसमें। ठीक है, तो हमने फोकस पर रखा तो अनंत पर बना, और अनंत पर बन रहा है तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा और वास्तविक। और अगला कंडीशन है, जो लास्ट कंडीशन होता है, वो होता है प्यारे बच्चों ये f और o के बीच, f और o के बीच, है ना, लास्ट कंडीशन है। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा प्यारे बच्चों, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा और आभासी, है ना। इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं रहती, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, असीमित, अनंत भी कह सकते हैं। वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे बन रहा है, प्रतिबिंब कहां पर बना, वस्तु के पीछे बन रहा है, निश्चित सीमा नहीं है, वस्तु के पीछे बन रहा है, कहीं भी बन सकता है, f के आगे, समझ रहे हैं। तो यदि वस्तु की स्थिति देखें तो फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच
प्रतिबिंब की स्थिति देखें तो वस्तु के पीछे, और यदि हम प्रकृति की बात करें तो वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी। वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी। आप लोग डायग्राम भी बना लिया करना और लिख लो, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है।